हे वो सब गुड मॉर्निंग यू ऑल। सो हो गई मेरी सुबह, उठ गया हूँ, फ्रेश हो गया, खाना खा लिया, मतलब नाश्ता कर लिया। एंड बज रहे हैं 3:30। सो आई एम ऑब्वियसली लेट। कल ऑफिस गया था, कल ऑफिस का पहला दिन था, बट ठीक ठाक था। कुछ ज़्यादा खास नहीं, कुछ ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था और ना ही ज़्यादा लाइक ऐसा फ्री छोड़ा हुआ था। 2-3 काम करके दिया मैंने, जो मेरे हिसाब से उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। वो काम मैंने कंप्लीट करके दे दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, इफ़ यू वांट दिस स्टफ आई विल प्रोवाइड इट टू यू। अपन ने उसको 2-3 चीज़ प्रोवाइड किए, जो एज़ पर माई एक्सपीरियंस जहाँ तक मैं कर सकता था वहाँ तक मैंने किया। एंड उसके बाद टण, अब हम इस गाड़ी पे ही घूमने वाले हैं। सुजुकी विस्ट्रोम वापस दे दिया मैंने। एक्चुअली उसी दिन सुबह जब मैं सोया था तभी मेरा फ्रेंड आया, तभी वो गाड़ी लेके चला गया। मैं बोला ठीक है चलो, एक टेंशन चला गया कि भाई मुझे नहीं जाना पड़ा, वरना मैं सोचा था कि मैं 100-200 का पेट्रोल डालूँ, फिर उसके बाद में उसकी गाड़ी उसके घर पे छोड़ के आऊँ, क्योंकि 100-150 पेट्रोल तो मैंने आराम से ख़त्म कर दिया था उसकी गाड़ी में का। बट वो लेके चला गया तो कोई बात नहीं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। करते हैं आज की व्लॉग की भी शुरुआत और आज के दिन की भी शुरुआत। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस, अच्छा दिन जाए। लेट्स सी। आई डोंट नो कि अभी मैं फ़िलहाल जो लाइफ जी रहा हूँ उसे मिडिल क्लास लाइफ कहते हैं या फिर लोअर क्लास लाइफ कहते हैं, क्या कहते हैं। बट सिर्फ एक मोटर ख़राब होने की वजह से मम्मी के ऊपर एक बंदे ने चिल्ला के गया, मतलब लाइक जो यहाँ का देखभाल करता है वो, उसने चिल्ला के गया। तो मम्मी मेरे को वही बोल रही थी, अभी तक मैंने ना अपने पति का सुनी, ना अपने माँ बाप का सुनी, ना मेरे बेटे का सुनी, मैं किसी का सुनती नहीं हूँ। और एक चीज़ के लिए किसी और का मेरे को सुनना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, लाइफ कौन से ट्रैक पे चल रही है, कैसे इसको सीधा करूँ, कहाँ से सीधा लेके कौन से ट्रैक पे लेके चलूँ। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल पे कुछ एक बहुत बड़ा बोझ आके अटक गया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बस देखा ही नहीं जाता जो होता है। ये बैंड का लौड़ा मोटर ख़राब हुआ है, इसका वायर वगैरह सब निकाल के इसको अलग कर दिए। ना इसे चालू किए, ना कुछ किए, ना हाथ लगाए, ना टच किए, ना कुछ, फिर भी इसको बनाना पड़ेगा। बट देखेंगे, ढूंढेंगे कोई ना कोई जो इसे बनाए कम से कम दाम में, या फिर अच्छे से बना दे। बेस्ट बहन चो, पैसा जाए तो एक बार का जाए, क्या वहाँ की यार। समझ में ही नहीं आ रहा। अभी इतने टाइम से पानी का फ्लो भी अच्छा चल रहा था। 7 बजे वाला आराम से 7 बजे आ जाता था, 8 बजे वाला अपना 8 बजे आता था ऑन टाइम, जब तक मोटर ख़राब नहीं हुआ था। अब मोटर ख़राब हो गया है तो 7 बजे वाला कब आ रहा है कब नहीं, 8 बजे वाला कब आ रहा है कब नहीं। और अब ऊपर पानी ख़त्म हो रहा है, बार बार ऊपर पानी ख़त्म हो रहा है, ऊपर पानी कम हो रहा है। मम्मी बोल रही है अब क्या करने का। मैं बोला अब क्या करना, बोला बना के तो देना पड़ेगा। बना के देने के सिवा अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं कि हाँ भाई ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता, बनाना तो पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं। हाँ टेंशन है यार, और ना हाथ में पैसा टिक रहा है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, बना के दे देंगे। पैसा है, पैसा रहे तो फिर बात अलग रहता है। पैसा है भी नहीं कि हाँ। हे व्हाट्सअप। सो आज है द नेक्स्ट डे, एंड ये कल के व्लॉग से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज कल का व्लॉग बहुत लाइक मैं एंड ही नहीं कर पाया। एंड मैं हूँ एक रिलेटिव के घर पे, यहाँ पे मुझे 1 महीना रहना है, और नीचे मंदिर है तो मंदिर में पूजा वगैरह करना है। एंड 1 महीने के लिए उन लोगों ने बोला कि मतलब वो सब गांव चले गए हैं। दैट इज़ द रीज़न उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम यहाँ रहो और यहीं से पूजा करो, और
सब करो, सो जाओ यहीं पे आने के बाद, और उसके बाद तुम खाना खाने के लिए या फिर कुछ करना है कुछ करने के लिए तो तुम बाहर जा सकते हो आराम से। खाना तो क्योंकि यहाँ पे बनेगा नहीं, क्योंकि जो खाना बनने वाला रूम है उसमें तो इन लोगों ने लॉक मार के गए हैं। दैट्स वाई मुझे घर जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो मैं फ्रेश वगैरह हो गया, पूजा वगैरह कर लिया, एंड अब चलते हैं घर जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं एंड फिर आते हैं। वैसे तो अच्छा लग रहा है, लाइक यहाँ पे नींद अच्छी खासी हो गई, बट दैट्स उतना ही नहीं, और बहुत कुछ रहता है पीछे जो अपने को देखना पड़ता है। चलते हैं घर, एंड घर जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद वापस शाम में पूजा करके यहीं से ऑफिस निकल लेंगे। लेट्स गो ब्रो, चलो। बस कुछ नहीं, मैं घर के लिए निकल रहा था एंड हो गई बारिश की शुरुआत। एक्चुअली अभी मई चालू है, मई में पता नहीं बारिश क्यों हो रही है, वेदर थोड़ा सा पगला गया है। एंड 2-3 दिन से ऐसा मौसम था, 2-3 दिन से न्यूज़ में था कि पुणे में बारिश आएगा, तूफान आएगा। कल तूफान आया था और आज बारिश, दोनों हो गया। एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो चल रहा है, लाइक जो वॉर है, ये पता नहीं ये कौन से मोड़ पे जा कर के रुकेगा, कब ख़त्म होगा, क्या होगा। अभी कह रहे कि पाकिस्तान तक इंडियन जो थे मिसाइल वगैरह वो सब आए थे, तो उन लोगों ने उसको भी मार गिराया इंडियन आर्मी ने। एंड एक पायलट वहाँ का जिंदा पकड़ा गया इंडिया में, लाइव वो जिंदा पकड़ा गया इंडिया में। अब उसको लेकर के क्या होगा क्या नहीं, उन लोग लाइक क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, गॉड नोज हु नोज क्या होगा क्या नहीं, वो ऊपर वाले के अलावा हम तो कुछ कह नहीं सकते भाई। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, कहाँ जा कर के ये सारी चीज़ें रुकती हैं और कब रुकती हैं। अभी एक मैंने न्यूज़ देखा एंड उस न्यूज़ में कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके अंदर जो 5 रफेल, जो इंडियन रफेल्स थे, उनको पाकिस्तानी आर्मी मिलिट्री या फिर जो भी है उन लोगों ने पकड़ा, उन लोगों ने पकड़ लिया है, ये है वो है। सारी फेक न्यूज़, सारे फेक चीज़ें फैला रहे, पता नहीं, आई डोंट नो कि एक वॉर चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान में, और एक चल रहा है वेदर का कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तीसरा चल रहा है मीम वॉर, जो एक अलग ही दुनिया बन गई है। वहां से वो लोग इंडियन लोगों की मजाक उड़ा रहे हैं और यहाँ से इंडियन लोग पाकिस्तानियों की मजाक उड़ा रहे हैं। वो लोग का डिफेंस कुछ कर नहीं पा रहा है, वो लोग अपने डिफेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फेक पिक्चर्स, फेक न्यूज़, फेक बातें फैला रहे, और इधर से ये लोग इंडियन लोग वो एक अलग चीज़ बता रहे कि भाई तुम लोगों ने ये नहीं कर पाया, भाई तुम लोगों ने वो नहीं कर पाया। अलग ही एक त्रिकोण बन गया है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ऐसे जा रहे हो, फिर वापस वहीं पे आ जाना है, फिर वापस ऐसे, फिर वापस वहीं पे। द फक। और वो मीम वॉर कर रहे हो। अरे बहनचोद, इधर अगर सच में अगर इंडिया ने कुछ कर दिया, सच में अगर पाकिस्तान ने कर दिया, फेल हो गया, वो बात अलग है। लेकिन अगर सच में अगर बॉम्ब अगर सच में कुछ हो गया, बहनचोद सब मर जाओगे। ना ये मीम बचेगा, ना सोशल मीडिया बचेगा, ना तुम्हारे जो क्रिएटर है, जो वहाँ के हानिया विनिया ये लोग जो कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ने बहुत गलत किया, सिविलियंस के ऊपर हमला किया। अरे सिविलियंस के ऊपर तो अभी तक हमला हुआ भी नहीं है, वहाँ के सिविलियंस के ऊपर तो हमला किया भी नहीं है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन अगर हो गया, अगर सच में अगर इतना तुम लोग ये कर रहे हो, लाइक क्या बोलते थे उसको, टॉन्ट मार रहे हो, इतना लाइक गवर्नमेंट को उकसा रहे हो कि हाँ भाई तुमने कुछ किया ही नहीं, अभी तक तुम लोगों ने कुछ कर ही नहीं पाया, अभी तक तुम लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे। और अगर सच में उन लोगों ने कर दिया, बहन चोद सब मर जाओगे। वो समझो पहले, वो देखो पहले,
गांड पड़ जाएगी, हाथ में आ जाएगी, सब मर जाओगे भाई। रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ। फिर मैंने अभी एक और न्यूज़ देखा कि पाकिस्तानी कुछ लोग हैं, वो इंडियन आर्मी बन के, इंडियन आर्मी का नाम यूज़ करके ट्विटर या फिर एक्स जो भी है, एक्स के ऊपर ट्वीट कर रहे, ट्वीट या जो भी करते हैं भाई, वो जो भी है वो कर रहे हैं, वो गलत न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं। वो एक अलग ही चीज़ चालू है, मीम अलग चल रहा है, एक्स पे अलग चल रहा है। क्या चल रहा है ये? वॉर चल रहा है या सोशल मीडिया फाइट चल रही है? सोशल मीडिया पे वॉर चल रहा है, क्या हो क्या रहा है? समझो भाई, बात को समझो, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर अपने पे आ गई तो वो कुछ भी हो सकता है, वहाँ से हमला होंगे तो फिर यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, और बहुत निकलेगा, बहुत खतरनाक निकलेगा। वैसे भी पाकिस्तान तो है ही भाई, समझ के रहो, संभल के रहो। अगर करना होता अंदर वहाँ पे घुस के टेररिस्ट को मार के आए हैं, अगर करना होता तो वहाँ घुस के सिविलियन को मार के आते। आज जो वहाँ की सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं ना कि इंडिया ने बहुत गलत काम किया, उसके घर पे छोड़ के आ जाते थे। अगर करना होता, अगर सच में सिविलियन को मारना होता तो सिविलियन को, गवर्नमेंट को, वहाँ के पाकिस्तानी के जो मासूम लोग हैं उन लोगों को कुछ हम लोग नहीं करना चाहते। सिर्फ वो जो टेररिस्ट थे उन लोगों की बात चल रही है, समझो। मत मत करो ये सब, वाट लग जाएगी सबकी। फिर ना कश्मीर कश्मीर करते रह जाओगे, ना कश्मीर तुम्हारा होगा, तुम्हारा तो है भी नहीं और ना कभी होगा। वो क्यों रोते रहते वो तुम्हें पता है, और अब तो होने भी नहीं देंगे। सो आ गया मैं ऑफिस, एंड क्या हुआ ना कि मैं बारिश बहुत हो रही थी तो मैं डायरेक्ट चला गया घर। पूरा गिल्ला हो गया था तो ड्रेस, कपड़ा वपड़ा सब चेंज वगैरह करके एकदम एक नंबर आ गया मैं ऑफिस में। एंड अभी बज रहे हैं रात के 1:30 एंड अपनी नाइट शिफ्ट है भाई। अभी भी फुल क्लाउडी क्लाउडी, क्या मस्त दिख रहा है भाई। बाय द वे शाम नहीं है, ये रात है। कैमरा में पता नहीं ऐसा क्यों शाम जैसा लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है शाम जैसा, बट वो शाम बिल्कुल भी नहीं है, एकदम रात है, अंधेरा है पूरा। आप हाँ, ये बैक कैमरे से एकदम प्रॉपर कैप्चर कर रहा है। सो आई एम ऑफिस, अभी थोड़ी देर में छूट जाएगा, टाइम है अभी 2, 3, साढ़े 3 बजे हम लोग ऑफिस से निकलेंगे। होपफुली बेस्ट, देखते हैं क्या होता है आज का दिन, कैसा गुजरता है। लेट्स सी कब तक निकलते हैं। आज तो बिल्कुल भी नींद वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, एक नंबर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि काम करते जाओ, काम करते जाओ। फिट्स एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। निकलने के टाइम पे देखते हैं कब निकलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर से। चलो भाई, बज गए हैं 2:30, निकलते हैं घर, मचाएंगे तबाही। हो स्पीड ब्रो, क्या भागा है हो। ओहो, चलो चलते हैं, घर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलो भाई, आ गया घर, एंड फटाफट सो जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि फिर जल्दी उठ के मंदिर भी जाना है, पूजा वगैरह भी करना है। तो सो जाता हूँ, एंड आज है सैटरडे, सो मंदिर भी जाना है, निकलेंगे थोड़ी देर में। करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए पीस।